नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका अंत्योदय आईएएस एकेडमी में फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। देखिए, जैसा कि हमारा प्रॉमिस था कि आज आपको ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो अंत्योदय आईएएस एकेडमी के द्वारा, वो आपको टाइमली मिलेगी और हम यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। क्यों उपस्थित हुए हैं? क्योंकि एमसीक्यू सीरीज को हमने यहाँ पर शुरू किया है। देखिए, अब इसमें स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या हमारी जो आपके एक्सपेक्टेशंस है उसको कैसे फुलफिल करेगा। जैसे देखिए, डेली एमसीक्यू बेस्ड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार और नेशनल नेशनल इंटरनेशनल आप देखेंगे करंट अफेयर्स यहाँ पर दिया जाएगा। स्पेशल फोकस जो हमारा है वो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 है। ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट क्या है? परफेक्ट ये है कि क्विक रिवीजन कर सकते हैं, एक्यूरेसी बूस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और इसको जो क्वेश्चंस है उनको परफेक्ट एकदम एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है, अपडेटेड और लेटेस्ट न्यूज के द्वारा तैयार किया गया है। तो कोई भी शंका की बात नहीं है, आप आराम से इसको देखिए, पढ़िए, सुनिए, जैसा दिल करता है उसको समझने का प्रयास करिए। कोई चीज समझ नहीं आती तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करिए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिसका क्या नाम है, अंत्योदय आईएएस एकेडमी, तो वहां पर जाके ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सरप्राइज को। आइए देखते हैं हम कितने पानी में हैं। राइट, चलिए इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन है। आइए, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कहता है किस देश के संविधान संशोधन आयोग ने प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्षता शब्द, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म शब्द हटाने का प्रस्ताव दिया है? ऑप्शंस है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश ने ऐसा किया है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? अफगानिस्तान, सीरिया, बुर्किना फासो या फिर इराक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन सी यानी कि बुर्किना फासो के द्वारा। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता कब हुआ? 5 मई को, 10 मई को, 15 मई को या 20 मई को? तो ये कब हुआ था बच्चों? ये हुआ है आपका 10 मई को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज आपको जो एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखने वाली है वो क्या है कि मई 2025 कह रहा है। अब हो सकता है कि सेंटेंस में आधा उत्तर ये है, आधा उत्तर आपको ढूंढना है। तो बहुत बार ऐसा ना हो कि सेंटेंस में आपको 2024 मान लीजिए लिख दिया और आप यहाँ पर, आपको डेट पता होती, आप डेट करेक्ट कर देते, लेकिन आपने यहाँ ईयर नहीं देखा होता तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए ईयर और डेट आपको कंफर्म हो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या होता है, आपको एकदम अच्छी पकड़ होनी चाहिए करंट अफेयर्स में, तब आप ये चीजें कर पाएंगे। और उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए हाजिर हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहता है गोल्डन राइस को किस देश में व्यावसायिक उत्पादन के लिए मंजूरी मिली है? भारत को, फिलीपींस को, बांग्लादेश को या फिर थाईलैंड को? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि फिलीपींस को मिली। आगे बढ़े, चलिए। बाइलिंगुअल है, आप बोलेंगे, अगली बार से इसको दोनों को जो है रीड कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न क्या कहता है? कौन सा देश अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत करने वाला पहला देश है? अब बताइए, जिसने लास्ट वीडियो देखा होगा, मैंने क्या इत्तला किया था आपको कि जब भी किसी कंटेंट में आपको प्रश्न में पहला, प्रथम, पहली बार या पहली बार कब ये आया, इस पर विशेष ध्यान देखना, क्योंकि यहाँ पर ही प्रश्न बनाने वाला, जो प्रश्न पेपर बना रहे हैं वो एक खेल खेल जाते हैं और हमने क्या होता है, रटा होता है, तो रटने में बहुत बार चीजें गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, है ना। तो पहला देश कौन सा है, ध्यान देना यहाँ पर। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रशिया। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, चाइना। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत करने वाला पहला देश कौन है? चीन है। अगला प्रश्न क्या कहता है? नवीनतम खोजा गया ब्लैक स्मोकर किससे जुड़ा है? एयर पॉल्यूशन, ठीक है, ओशनिक वॉल्केनिक वेंट से यानी कि वायु प्रदूषण, महासागरीय ज्वालामुखी छिद्र से, रेगिस्तान धूलकण से या फिर वनों की कटाई से? तो ब्लैक स्मोकर जो है वो आपका महासागरीय ज्वालामुखी छिद्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न आपका क्या कहता है? G7 सम्मेलन के बारे में असत्य है, क्या क्या है? देखिए ऑप्शंस क्या कहते हैं। हाल ही में इसका आयोजन कनाडा में हुआ, यह आर्थिक रूप से विकसित देशों का समूह है। किसका है? विकसित देशों का, ठीक है। रूस इसका सदस्य रहा है, भारत इसका वार्ता सहयोगी है। और यहाँ पर बोल रहे हैं ऑप्शन दिए गए सभी सही असत्य है या कोई भी असत्य नहीं है या एक असत्य है, चौथा असत्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि कोई भी असत्य यहाँ पर जो है नहीं है, ठीक है। असत्य कौन कौन से, माफी चाहती हूँ, सत्य कौन कौन से? तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन, अगला प्रश्न क्या कहता है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष एवं महिला एकल विजेता हैं जे सीनर, ए
आप देखेंगे सवान लेका, ठीक है, सी अल्काराज, सी गाफ, एच जेवालोज, जे पालोनी, जे सालोसवरी, एस ईरानी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सी अल्काराज सी गाफ। कौन? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष और महिला एकल विजेता रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें पुरुष कौन है? ये सी, देखिए सी अल्काराज सी गाफ में इसमें एक पुरुष और एक जो है महिला है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? आयरन डोम है, क्या है? रूसी राष्ट्रपति का महल है, मिस्र का जहाज है, इजराइल, यहाँ पर इजराइल होगा, ठीक है, इजराइल और का एंटी मिसाइल एवं ड्रोन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? और अगला क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रणाली है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इजराइल का एंटी मिसाइल ड्रोन है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है ऑपरेशन राइजिंग लॉइन है, क्या है? ऑपरेशन राइजिंग लॉइन क्या है? अब ये सब क्या है ना, जैसे करंट अफेयर्स में ऐसी चीजें आती है तो नजर गड़ाए रखिए, जो नई नई चीजें आपके नाम सामने आ रहे हैं ना। तो ये भारत के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध कूटनीतिक प्रयास है, इजराइल का लेबनान के विरुद्ध हमला है, इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई है, भारत में शेरों की संख्या बढ़ाना है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ होगा, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन का यहाँ पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आई थिंक सी है यहाँ पर करेक्ट, इजराइल द्वारा ईरान के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है यहाँ पर, देखते हैं। F-35 अमेरिकी लड़ाकू विमान है, इसकी प्रमुख स्टील्थ विशेषता क्या है? ये किस प्रकार की विशेषता है? F-35 is an American fighter jet. Its major stealth feature refers to तेज मारक क्षमता, सुपरसोनिक गति, विमान की अदृश्यता, विमान के परमाणु बम के ढोने की क्षमता। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि विमान की अदृश्यता, यानी कि एयरक्राफ्ट इनविजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कहता है आपका? मुत्ता जर्नल के नाम से विख्यात है। यहाँ तक आपको समझ आ गया ना, इसका ऑप्शन सी है, क्लियर हो गया। अब देखिए, हु इज फेमसली नोन एज मुल्ला जर्नल, माफी चाहती हूँ, मुल्ला जर्नल है, माफी चाहती हूँ, मुल्ला जर्नल है, नॉट मुत्ता, ठीक है। देखिए कभी कभी देखिए, अब यहाँ पर आपने क्या सीखा, देखिए मैंने भी सीखा, आपने सीखा क्या, कि जब भी कभी इस तरह की चीजें आपको डाउट हो शब्दों से, तुरंत उसका इंग्लिश वर्जन देखिए, ठीक है। बहुत बार आप देखेंगे एग्जाम में क्या होता है पेपर में, कि हिंदी में कई बार सेंटेंस गलत तरीके से लिखा होता है, गलत ट्रांसलेशन होता है, लेकिन इंग्लिश में एकदम करेक्ट होता है। तो हमने इससे ये भी सीखा, यहाँ पर ना केवल हम एमसीक्यूज के आंसर को जान रहे हैं, बल्कि एक तरीका भी जान रहे हैं कि कैसे हमें चीजों को टैकल करना है एग्जामिनेशन हॉल में, करेक्ट। आइए, जो है आपका मुल्ला जर्नल जो है के नाम से विख्यात है इमरान हैदर, आसिम मुनीर, फयाज हुसैन और नौमान जकारिया, ठीक है। तो इसमें से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आसिम मुनीर, करेक्ट। इनमें से किस देश ने दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया, जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? ऑप्शंस क्या है? यूएसए, रशिया, चाइना और जापान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि चाइना ने। आप देखेंगे इस तरह की चीजों में आप चाइना को सबसे आगे देखेंगे, ठीक है। पहला डीप सी रडार विकसित करने वाला देश कौन सा है, ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? वो है चीन, ठीक है। क्लियर हुआ कि दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया गया है, जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है। किस देश ने किया ऐसा? चीन ने किया है। ऑप्शन अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी किया है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, टोक्यो। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि पेरिस। विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया गया है, यानी कि व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व, कब किया गया है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, 26 जनवरी को, याद रहेगा। चलिए आप क्या करिए, जैसे सॉन्ग सुनते हैं ना, मैं तो मतलब सच बता रही हूँ आपको, जब भी कभी किसी चीज को समझने में असुविधा हो या दुविधा हो, कुछ नहीं करना है, रात में सोते हुए अपने कानों में ईयरफोन लगा लो, या टहलते हुए शाम को स्नैक्स टाइम पे ईयरफोन लगा लो और चलने दीजिए इसको। क्या होता है बच्चों, बहुत बार हमारे कॉन्शियस माइंड में, हमारे चेतन मन में ये चीजें स्किप हो जाती हैं, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, डे वन से यही कह रही हूँ, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में वो चला जाता है। तो जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है ना, तो आप देखेंगे, जिन लोगों ने अनुभव किया है वो समझते होंगे कि बहुत बार आप देखेंगे कि बहुत बार हमें चीजें रिकॉल नहीं होती, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को याद होता है और हम क्लिक कर देते हैं, करेक्ट। तो चलिए आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता था? तो किसने जीता था? देखिए, जेनिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविच या फिर कार्लोस अल्फ्रा।
तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा, जेनिक सिनर ने जीता था। ठीक है, जेनिक सिनर ने जीता था। अगला प्रश्न क्या कहता है? 500 देश जो है 500 पास, यहाँ पर दर्रा है, नॉट दर्शा, दर्रा है। ठीक है, 500 दर्रा है या पांगसू दर्रा जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? बिटवीन विच टू कंट्रीज? इंडिया एंड भूटान, चाइना एंड नेपाल, इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में। इसके बाद क्वालिटी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि QCI किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? ठीक है, क्वालिटी। ठीक है, आगे इसका ऑप्शंस देखते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज बता देती हूँ। देखिए यहाँ तक जो हमने 17 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे, इंटरनेशनल लेवल पर जो सीए है आपका करंट अफेयर्स, उसके बारे में हमने क्यूए पढ़ा, क्वेश्चन एंड आंसर देखा। अब हम यहाँ पर नेशनल अफेयर्स की बात करें, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें घटित हुई हैं उनके बारे में। ठीक है, आइए, CSIR द्वारा सफल खेती की रिपोर्ट के अनुसार हींग का पौधा आमतौर पर फूल लगने में कितना साल लेता है? ठीक है, हींग का पौधा यानी कि कितना साल लेता है? 1 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल? तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 साल लेता है। अगला प्रश्न है, भारत में लगभग 6 दशकों के बाद जो पुनः खोजे गए तोसना, ठीक है, लोजना जो है आपका जीनस से कीट का परिवार क्या है? जीन्स होगा, ये क्या है? व्हाट द फैमिली डज द इंसेक्ट ऑफ जीन्स लॉक्सना डिस्कवर्ड इन इंडिया आफ्टर नियरली 6 डिकेड्स बिलोंग टू? अच्छा, किससे संबंधित है? ओके, तितली, तैतिया और मधुमक्खी और चींटी किससे संबंधित है? किस परिवार का ये जो है कीट क्या है ये? ठीक है, खोजा गया है 6 दशकों के बाद पुनः खोजे गए तोसना जीन्स के कीट का परिवार क्या है? तितली है वो, तैतिया है, या फिर मधुमक्खी है, या फिर चींटी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ये तैतिया होगा। ठीक है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? पुणे, इंदौर, गाजियाबाद या फिर बेंगलुरु? तो किसने किया है? जल्दी बताइए यहाँ पर, है ना, किसने किया है? ऑप्शन सी, यानी कि गाजियाबाद। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको, जैसे मेरा जो वीडियो है यहाँ पर जो आपको मिल रहा है, अब आपको सोचना है कि मैं खुद से कैसे आंसर दूं। तो जहां पर मैं आंसर बताने वाली हूँ वहां पर इसको स्लो कर लीजिएगा वीडियो को, और उसे पॉज करके पहले गैस करिए, और फिर देखिए आपका सही है क्या, हमारे आंसर से मैच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, ध्रुव यानी कि डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस इनिशिएटिव, ये जो है पहला, सॉरी, ध्रुव जो है पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका मतलब इसका पहला लक्ष्य क्या है? इस पहल का लक्ष्य क्या है? प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ठीक है, प्राइमरी जो इसका गोल है ध्रुव का, वो क्या है? एंड व्हाट, अब देखिए, अब इस प्रश्न से एक तो इसका लक्ष्य पता चलेगा आपको, प्राथमिक जो प्राइमरी इसका एम है, गोल है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप देखिए, स्मार्ट स्टडी करना है। अब यहाँ पर आपको ध्रुव का फुल फॉर्म भी पता चला, तो हो सकता है आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ ले कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ध्रुव। तो आपने इस क्वेश्चन में इस प्रश्न से 2 प्रश्नों के उत्तर जाने कि ध्रुव का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस इनिशिएटिव। ठीक है, आइए अब इस प्रश्न के उत्तर की बात करें तो ऑप्शन है, पूरे देश में मुफ्त वाईफाई प्रदान करना, भारत में हर घर के लिए एक अद्वितीय डिजिटल जो है प्रदान करना, सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ाना है। करेक्ट, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि भारत के हर घर के लिए अद्वितीय डिजिटल प्रदान करना है, डिजिटल पता प्रदान करना है। ठीक है, प्रोवाइड अ यूनिक डिजिटल एड्रेस टू एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया। करेक्ट, आइए अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर? अगला प्रश्न है, मेरा युवा भारत किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है? गृह मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय? तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए हथियारों में से एक हैमर का पूर्ण रूप क्या है? हाई हाई एल्टीट्यूड मल्टीपल इमिशन एक्सप्लोसिव रेंज, हाई एगिल मॉड्यूलर जो है म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज है ये, होमिंग ऑल वेदर मल्टी रोल एंगेजमेंट रॉकेट है ये, हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस मिसाइल रोबोट है ये। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्लियर है। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से देखते हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा के पास अरावली पहाड़ियों में स्थित मांगरबानी किस प्रकार का स्थल है जहां पुरातात्विक अनुसंधान में पूर्व ऐतिहासिक उपकरण मिले हैं? नवपाषाण कालीन बस्ती, पुरापाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल, मध्यपाषाण कालीन कला केंद्र, कांस्य युग की सभ्यता? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पुरापाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है जिसका जिसका मई 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है? कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट या विंजिजम पोर्ट है? अजीबोगरीब नाम है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, ये कंफ्यूजन कर सकते हैं तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है ऑप्शन सी, ठीक है। अगला इसका क्या है प्रश्न, अप्रैल 2025 में एपिडा ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया? ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या फिर झारखंड? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा ने किया है। सचेत, ये क्या है? एक ऐप है। ये किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? भारतीय मौसम विभाग के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा या नीति आयोग के द्वारा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, 25 अप्रैल 2025 को भारत में ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम की शुरुआत किस मंत्री ने की है? नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, हरदीप सिंह पुरी ने? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रहलाद जोशी ने। अप्रैल 2025 में प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा या फिर नीति आयोग के द्वारा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, 29 अप्रैल 2025 में जलज पहल की समीक्षा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सीआर पाटिल के द्वारा। मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हैमर्सकलज़ोल्ड, ठीक है, इसको सही से अगर प्रोनाउंसिएशन करें तो हैमर्सकलज़ोल्ड पदक किसे मरणोपरांत प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये किसको दिया गया है मरणोपरांत, मरने के पश्चात, ये देखेंगे आप। तो ये ऑप्शन बी, संवाला राम विश्नोई, ठीक है, और शिशुपाल सिंह जी को दिया गया है। मार्च 2025 में भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आपकी कहाँ पर स्थापित की गई है? धोलेरा गुजरात में स्थापित की गई है, करेक्ट। मार्च 2025 में भारत सरकार ने आभासी डिजिटल संपत्ति वीडीए, आभासी डिजिटल संपत्ति यानी कि क्लासिफाई वर्चुअल डिजिटल जो एसेट है उसको किस रूप में मान्यता दी गई है? मुद्रा, संपत्ति, पूंजीगत परिसंपत्ति, वस्तु या फिर अनियमित डिजिटल टोकन के रूप में? किसके रूप में दी गई है बताइए? 35 का क्या होगा? बी, ठीक है, करेक्ट हो गया ये। इसके बाद समाचारों में प्रायः बने रहने वाले मिश्रित सामग्री यानी कि कंपोजिट मटेरियल क्या है? केवल एक धातु से बना पदार्थ है, केवल प्लास्टिक और धातु का मिश्रण है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है, दो या अधिक सामग्री से बना पदार्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा ये, ठीक है। गुजरात सरकार ने किस स्थान को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गिरवन को, गिरनार पर्वत को, गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव को या नल सरोवर को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव को। फरवरी 2025 में वन नेशन वन पोर्ट, ठीक है, इनिशिएटिव, वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, यानी कि सर्वानंद सोनोवाल ने किया है, बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। फरवरी 2025 में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है? वन संरक्षण, पशु कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा। तो इसमें प्राणी मित्र जो है वो किस नेशनल अवार्ड गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन विच फील्ड? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पशु कल्याण के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी या फिर 28 फरवरी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन डी, 28 फरवरी को। हमने इंटरनेशनल नेशनल न्यूज को देखा अपनी एमसीक्यूज के द्वारा, अब हम देखेंगे
बिहार स्पेशल, जिसका हम एग्जाम देने जा रहे हैं, राइट। बिहार सरकार ने 2025 में कौन सा नया कौशल विकास अभियान शुरू किया है? युवा शक्ति मिशन, कौशल विहार 2.0, आत्मनिर्भर बिहार योजना या सक्षम बिहार अभियान। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, युवा शक्ति मिशन। 2025 मार्च 2025 में बिहार का पहला सोलर विलेज कौन सा बना? तो कौन सा बना था? ऑप्शन डी, दरभंगा। बिहार में सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भोजपुर, बांका, कटिहार या कैमूर? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, माफी चाहती हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, बांका में। किस जिले को अगस्त 2025 में हीरो एशिया कप हॉकी मेजबानी मिली थी? गया, भागलपुर, राजगीर या दरभंगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगीर में, ठीक है। इसके बाद कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न यानी कि मरणोपरांत से सम्मानित, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो मरणोपरांत इनको जो है सम्मानित किया गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये? ऑप्शन डी, यानी कि बिहार के। बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? तो इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मखाना बोर्ड की, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है आपका? ऑप्शन ए, यानी कि आपका पटना में आयोजित हुआ है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के राज्यपाल के रूप में कौन सा क्रम में शपथ ली है? 41वें, 38 या 46वें या 42वें? तो इन्होंने कितने ली है? 42वें, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है? गया जी में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर का निर्माण कब हुआ? विष्णुपद मंदिर का निर्माण जो गया जी में है, आपको इस प्रश्न से एक और इसका उत्तर मिला कि गया जी में है। अब इसका निर्माण कब हुआ था ये देख लेते हैं। इसका निर्माण हुआ था 1798 में, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले के स्टोन आर्ट को फरवरी 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो जीआई टैग जो है कब प्राप्त हुआ है? इसको गया जी को हुआ है। कब? फरवरी 2025 में। किसको? स्टोन आर्ट को। स्पष्ट है। आज हमने यहाँ पर काफी हद तक जो नेशनल है, इंटरनेशनल है और बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल को भी हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को समेकित किया है। इसी प्रकार से निरंतर आपको वीडियोस मिलेंगे। इससे संबंधित जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है अंत्योदय आईएएस एकेडमी, वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये एग्जाम के आपके 71वें जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम है, उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। हाँ, हो सकता है कभी कभी स्किप हो जाए, तो दूसरे दिन जरूर देख लें, है ना, उसको मिस मत करिएगा। मतलब ऐसा होता है ना कि एक दिन छोड़ के फिर देख लिया, हाँ देख लीजिए, एक साथ देख लीजिए, कोई इशू नहीं, एक साथ समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, लेकिन फिर भी इसको देखिए जरूर। ये मत सोचेगा कि चलो बाद में कर लेंगे, बाद में नहीं। जिस दिन वीडियो अपलोड हो कर लो, सुबह नहीं शाम कर लो, शाम नहीं दूसरे दिन सुबह करो, लेकिन कर लो, इसको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, इतना डाइजेस्ट करते हैं पहले, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में आपको और एक नए कंटेंट के साथ, कुछ बहुत सारे खूबसूरत एमसीक्यूज के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और निरंतर पढ़ते रहिए। अब सितंबर दूर नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।